गरीब किसान का बेटा करोड़पति कैसे बन गया? गरीब किसान का बेटा पाकिस्तान का टॉप कंटेंट क्रिएटर कैसे बन गया? गरीब किसान का बेटा सोशल मीडिया पे चंद ही सालों में इतना वायरल कैसे हो गया कि जो लोग उर्दू को नहीं समझते वो बकायदा डबिंग करके खिजर उमर की वीडियोस को बकायदा तौर पे वॉच करते हैं। खिजर उमर पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का ब्रांड बन चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान में आर्टिकल लिखे जाते हैं बल्कि इंडिया के हिंदुस्तान टाइम में भी आर्टिकल लिखे जाते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर खिजर उमर के बारे में, जो कि पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के लिया से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने चंद ही सालों में फनी वीडियोस की दुनिया में इतनी महारत और शोहरत हासिल की कि उनके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में आर्टिकल लिखे जाते हैं बल्कि इंडिया के हिंदुस्तान टाइम में भी आर्टिकल लिखे जाते हैं। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान का वो टॉप कंटेंट क्रिएटर है जिसकी वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बाकायदा डबिंग करके देखी जाती है। नाज़रीन, खिजर उमर का एक इंटरव्यू में कहना था कि मुझे बचपन से ही वीडियोस बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और मेरा ये एक पैशन था। नाज़रीन, खिजर उमर का कहना था कि बचपन से लेके इस स्टेज तक मैंने अपने इस पैशन को इस तरीके से अपनाया, इस जनून को मैंने ऐसे अपनाया कि शायद ही पाकिस्तान में किसी कंटेंट क्रिएटर ने अपनाया हो। नाज़रीन, खिजर उमर का एक इंटरव्यू के दौरान यह भी इंकशाफ सामने आया कि मैं बचपन में जब वीडियोस बनाता था तो मुझे अमीर बनने का बहुत ज्यादा शौक था और अमीर होने के साथ साथ मुझे यह भी शौक था कि मैं बहुत ज्यादा मशहूर हो जाऊं। नाज़रीन, खिजर उमर की स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि खिजर उमर ने हजाम की दुकान से लेके वेल्डिंग के काम से लेके और बहुत सारी मजदूरी भी की, लेकिन उनका कहना था कि साथ साथ उन्होंने ये यूट्यूब और वीडियोस बनाने का जो पैशन है, टिकटॉक्स की वीडियो बनाने का पैशन, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। और नाज़रीन, यहाँ तक कि कम उम्री की वजह से एक दफा खिजर उमर घर से ये कहकर चले गए कि अब मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं अमीर ना हो जाऊं। लेकिन साथ साथ वीडियोस बनाने का इतना शौक था कि उनका कहना है कि मेरे तमाम तर दोस्त भी मुझसे बोर हो चुके थे। मैं कहीं भी जाता था तो सिर्फ दोस्तों के साथ कंटेंट के ऊपर ही मैं डिस्कस करता था और यहाँ तक नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि मेरे वालिद ने आखिरकार मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दी। उसकी एक वजह यह भी थी कि मुझे इस कदर वीडियोस बनाने का शौक था कि मैं रात को नींद में भी कंटेंट को डिस्कस करता रहता था। नाज़रीन, अगर इस वक्त खिजर उमर को देखा जाए तो ना सिर्फ 2 कनाल पे बना फार्म हाउस बल्कि एक बहुत आलीशान घर और एक बड़ी मालियत की गाड़ी V8 जिसकी कीमत इस वक्त पाकिस्तानी 14 से 15 करोड़ रुपए बनती है, वो उनके पास मौजूद है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे ये खिजर उमर इतना वायरल हुआ कि जो लोग उर्दू को नहीं समझते वो बकायदा डबिंग करके खिजर उमर की वीडियोस को बकायदा तौर पे वॉच करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि खिजर उमर का कहना था कि जब मैंने ये सफर टिकटॉक से शुरू किया उस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वीडियोस बनाने पे पैसे भी मिलते हैं। तो मुझे जब मशवरा दिया गया कि आप टिकटॉक के बाद यूट्यूब और फेसबुक पे प्रॉपर काम करें, तो उनका कहना था कि जब मैंने यूट्यूब और फेसबुक पेज पे काम स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरी वीडियोस पे इतनी ज्यादा अर्निंग और इतने ज्यादा व्यूज आए कि इस वक्त आपके सामने खिजर उमर पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का ब्रांड बन चुका है। और नाज़रीन, यहाँ तक कि एशिया के जो 3 नॉमिनेटेड कंटेंट क्रिएटर में इस वक्त खिजर उमर का बकायदा नाम शामिल कर लिया गया है कि खिजर उमर का इस वक्त यूट्यूब के ऊपर 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। अगर सबसे ज्यादा खिजर उमर को वॉच किया जाता है तो वो फेसबुक पेज पे, नाज़रीन, जिसके फॉलोअर्स हैं 6.9 मिलियन। और इस वक्त खिजर उमर अपनी प्रॉपर टीम के साथ नाज़रीन लिया जैसे बैकवर्ड इलाके में रहते हुए वहां पे सक्सेस हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। और नाज़रीन, एक इंटरव्यू में खिजर उमर का यह भी कहना था कि इस बैकवर्ड इलाके में वीडियोस बनाना, उनकी प्रोफेशनल एडिटिंग करवाना और उसके बाद अपने टीम वर्क को साथ लेके चल के सक्सेस हासिल करना, यह काम मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन खिजर उमर ने ये तमाम तर चीजें अपने फैन फॉलोइंग और व्यूवर्स को करके दिखाई। और नाज़रीन, लिया जैसे इलाके में बहुत ज्यादा मुखालफत और बहुत ज्यादा दुश्मनी होने के बावजूद भी खिजर उमर इतनी स्पीड से उन्होंने बुलंदियों को छुआ कि आज तक शायद ही कोई पाकिस्तान का कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, टिकटॉकर इस बुलंदी तक पहुंच सका हो। नाज़रीन, अगर खिजर उमर की अर्निंग की बात की जाए तो इंडिया के एक यूट्यूबर ने खिजर उमर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर खिजर उमर की मंथली इनकम का अंदाजा लगाया जाए तो यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक की अगर तमाम एप्स की अर्निंग को मिलाया जाए तो तकरीबन खिजर उमर 3 से 4 लाख डॉलर महाना कमा रहे हैं।
اور اگر یہ پاکستانی روپیوں میں اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ شہرت حاصل کرنے کے باوجود اگر ان کی لائف اسٹائل کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ سمپل لائف، ان کے اندر غرور کا نہ ہونا اس چیز کے یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کی کامیابی کے راز کے پیچھے ایک یہ بہت بڑی خاص وجہ ہے۔ ناظرین، خضر عمر نے شادی بھی کر رکھی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پاکستان کا وہ واحد کنٹینٹ کریٹر ہے جس کی ویڈیوز میں آج تک آپ نے کسی بھی لڑکی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ پاکستان میں دیگر ایپس پہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی یوٹیوبر، فیس بک یا ٹک ٹاکر کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تو لوگ ہمیں بہت زیادہ نہ صرف واچ کریں گے بلکہ لائک بھی کریں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام تر وہ چیزیں پاکستان کے فیمس یوٹیوبر خضر عمر کے بارے میں جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ دیکھتے رہیے یونیک پوائنٹ، تب تک اللہ حافظ۔